चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस हैं। यहाँ पर क्या है, ऐड फ्यूल टू द फायर। ऐड फ्यूल टू द फायर मीन्स होता है टू वर्सन ए प्रॉब्लम, मतलब किसी काम को बद से बदतर बनाना। जैसे हम तुमसे बोले कि कहीं आग लगा हुआ है ना, और वहाँ पर हम पानी के बजाय हम कोई ऑयल ले जाकर, जैसे पेट्रोल चाहे किरोसिन ले जाकर छिड़क रहे हैं हम उस पर, तो कितना हम उससे काम को कितना बदतर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। हमको और आग को डिस्टिंग्विश करना चाहिए, बुझाना चाहिए, तो हम और क्या कर रहे हैं उसमें, उस फायर में क्या डाल रहे हैं, फ्यूल ऐड कर रहे हैं। तो जब हम फायर में फ्यूल ऐड करेंगे, इसका मतलब क्या कि उस हम प्रॉब्लम को और ज़्यादा क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को हम और ज़्यादा क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। समझ में आया। जैसे जले पर नमक छिड़कना, ये भी होता है ना। जैसे कि ऐड टू साल्ट इंजूरियस इंजरी, हम क्या करते हैं कि किसी इंजरी को कहीं चोट लगा हुआ है, अब उस चोट लगे हुए चीज़ पर हम नमक छिड़क दिए, सोचो कितना दुख होगा, कितना दर्द करेगा कि नहीं दर्द करेगा। तो वही मतलब होता है ऐड फ्यूल टू द फायर टू वर्सन ए प्रॉब्लम, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ाना। नेक्स्ट है विथ इन ए शॉर्ट थ्रो। विथ इन ए स्टोन थ्रो मतलब होता है कि बहुत कम दूरी का होना। एट ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। एट ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस मतलब होता है विथ इन ए स्टोन थ्रो, मतलब कोई स्टोन हम फेंकते हैं तो यदि वो बहुत कम दूरी पर होता है तो हम फेंक पाएंगे, नहीं फेंक पाएंगे, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा विथ इन ए स्टोन थ्रो मतलब होता है एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। मतलब हम बोल सकते हैं कि माई फ्रेंड्स हाउस विथ इन ए स्टोन थ्रो ऑफ माई हाउस, मतलब मेरे घर से जो मेरी फ्रेंड का जो घर है वो बहुत ही कम दूरी पर है। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, विथ इन ए स्टोन थ्रोज, राइट। नेक्स्ट है बेल द कैट। बेल द कैट मतलब देखो एक यहाँ पर कहानी है। बेल द कैट, बहुत सारे बिल्ली थी और वो बिल्ली क्या करती है ना कि बहुत सारे बिल्ली थी और वो एक कुत्ते को सोचती है, नहीं सॉरी यहाँ पर क्या था कि बेल द कैट मतलब होता है टेक द डेंजर ऑफ ए शेयर्ड एंटरप्राइजेस अपॉन वन सेल्फ, मतलब खतरा उठाना, खुद से क्या करना, खतरे से खेलना या खुद को खतरा उठाना। यानी कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे चूहा जो था है ना, वो लोग अपने में क्या है कि मीटिंग करता है कि हमको बिल्ली के गले में घंटी बांधना है, ताकि बिल्ली जब आए तो जब पता चल जाए हम लोग को, मतलब हम लोग प्रॉब्लम से बाहर हो जाएंगे। लेकिन उसमें से बोला कि भाई आखिर बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधने जाएगा कौन है ना। तो इसी का मतलब हुआ बेल द कैट। बेल द कैट मतलब था टेक द डेंजर ऑफ ए शेयर्ड एंटरप्राइजेज अपॉन वन सेल्फ, मतलब खुद से खतरा का प्रॉब्लम खड़े करना। समझ में आया। चलो नेक्स्ट है बर्न ए होल। बर्न ए होल इन द पॉकेट, मतलब हम अपने पॉकेट को क्या कर दिए, पूरी तरह से बर्न, जला दिए। इसका मतलब क्या कि जो भी हम पैसा कमाए थे, जो भी हम मनी कमाए हैं, वो पूरी तरह से हमने क्या किया, स्पेंड कर दिया, हमने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि बर्न ए होल इन द पॉकेट, यानी कि अपने पॉकेट को क्या करना, जला देना, अपने पॉकेट को जला देना। इसका मतलब क्या हुआ कि मनी दैट वंस इज एगर टू स्पेंड, मतलब हमने क्या किया कि उसको जल्दी जल्दी अपने जितने भी मनी था उसको क्या कर दिया, खर्च कर दिया। समझ में है ना। चलिए नेक्स्ट है टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो मतलब होता है कि बढ़ा चढ़ाकर कहानी बताना। नहीं होता है कि कितना सब लड़का होता है, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब अपने बारे में हमेशा बढ़ा चढ़ाकर बोलते रहता है। बहुत सारे हैं होंगे ऐसे, ठीक। तो उसको बोलते हैं टू एग्जैगरेटेड इन टेलिंग ए स्टोरी, मतलब अपने कहानी को बहुत ज़्यादा क्या करना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। इसका मतलब होता है टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। समझ में आया, जिसको हम डिंगे हाँकना भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एन एक्स टू ग्रीड। एन एक्स टू ग्रीड मतलब होता है टू डू समथिंग फॉर सेल्फिश रीजन, मतलब खुद के रीजन से, खुद एक सेल्फिश रीजन से किसी भी काम को करना कहलाता है क्या, एन एक्स टू ग्रीड। एन एक्स टू ग्रीड इसका मतलब होता है टू डू समथिंग फॉर सेल्फिश रीजन, मतलब अपने रीजन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी काम को करना क्या कहलाता है, एन एक्स टू ग्रीड। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर। 6 नंबर क्या है, ऑल एगॉग। ऑल एगॉग मतलब होता है विथ ग्रेट एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्ट, मतलब किसी काम को
एकदम बहुत ज़्यादा ग्रेटनेस, एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट के साथ करना क्या कहलाता है? ऑल एगॉग। क्या कहलाएगा? ऑल एगॉग, है ना। नेक्स्ट है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। क्या होता है? लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब कि उतना ही कमाना जितना हमारा बेसिक नीड है, मतलब जितना हमको दिनचर्या में जितने भी खर्चे हो जाते हैं, हमारा पेट अच्छे से भर सके, बस उतना ही कमाना। उसका मतलब होता है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब टू स्पेंड ऑल द मनी यू कैन अर्न ऑन द बेसिस नीड, मतलब हमने जो अपने बेसिक नीड्स के लिए जितने भी पैसा कमाया था वो पूरा का पूरा खर्च करना, यानी कि वही क्या कहलाएगा? लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट है ए स्क्वायर मील। ए स्क्वायरल मील मीन्स होता है ए सब्सटेंशियल सेटिस्फिकेशन एंड, मतलब बोल सकते हैं कि पौष्टिक भरा आहार, जो जिसमें अच्छे खासा पौष्टिक मिल जाए हमको। जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, है ना। ये सारे के सारे क्या होते हैं? तो हमारा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जिस भोजन में ये सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स मिल जाए उसको बोलते हैं ए स्क्वायर मील। क्या बोलते हैं? ए स्क्वायर मील्स बोलते हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट यहाँ समझ आएगा ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड मीन्स होता है ए रॉयल फैमिली, मतलब ए रॉयल पर्सन, मतलब जिसका शाही घराने का बोल सकते हैं, जो बड़े घराने का होता है उसको हम बोलते हैं क्या? ब्लू ब्लड। जैसे मान लो कोई बहुत बड़े घर का है, बहुत उसके पापा अमीर है, मम्मी अमीर है, सब अमीर हैं, तो हम बोल सकते हैं कि यू आर ए ब्लू ब्लड। समझ में आया? इन सब पे सेंटेंस भी बना के लाना है आप लोग को, खुद से सेंटेंस भी बनाइए, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है ब्लू कलर जॉब। ब्लू कलर जॉब मतलब होता है ए जॉब ऑफ मैनुअल लेबर, मतलब जो परिश्रम से भरा हुआ जॉब रहता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा जब परिश्रम करता है तो उसका कलर पूरा एकदम गंदा हो जाता है, होता है ना, होता है ना। तो वहीं से ये निकला है क्या? कि ब्लू कलर जॉब, यानी कि जब हमारा कलर जो है ब्लू हो जा रहा है, मतलब हम कैसा काम कर रहे हैं? परिश्रम वाला काम कर रहे हैं, हम कोई एकदम राजा महाराजा वाला काम नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? हाँ, इसी को बोलते हैं ब्लू कलर जॉब। नेक्स्ट है बैड ब्लड। बैड ब्लड मतलब होता है इल फीलिंग। कैसा होना? फीलिंग जो होगा वो कैसा होना? तो बहुत ज़्यादा इल महसूस होना, मतलब बीमारी होना, उसको हम क्या बोलेंगे? बैड ब्लड। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है ब्लू आई बॉय। ब्लू आई बॉय, तुम लोग याद करो कि आप लोग को हम एक बार और क्लास में बताए थे एन एप्पल ऑफ वंस आई। एन एप्पल ऑफ वंस आई मतलब बताए थे बहुत ज़्यादा क्या होना? डियर, प्रिय होना, आंखों का तारा होना, बताए थे ना। ये भी हो गया ब्लू आई बॉय, मतलब ए वेरी डियर एंड फेवरेट पर्सन, जिसका आँख नीला नीला होता है, कितना सुंदर लगता है। हाँ, भगवान हमको भी नीला बनाते हैं आँख, कितना अच्छा लगता है यार, लड़कियाँ सब फ्लैट होता है। एनीवे, आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू मतलब होता है सडनली या अनएक्सपेक्टेडली। आउट ऑफ ब्लू मतलब होता है कि कोई घटना अचानक हो जाना। समझ में आया? उसको हम क्या बोलेंगे? आउट ऑफ ब्लू। आउट ऑफ क्या बोलेंगे? ब्लू, यानी कि सडनली किसी कोई काम सडनली होला, यानी अनएक्सपेक्टेडली होला। नेक्स्ट है लास्ट वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून मतलब क्या? कभी कभी कभार कभार हम क्या करते हैं? एक ब्लू मून को देखते हैं, कभी कभार कभार, यानी इसका मतलब होता है रेयरली, कभी कभार होना, ये चीज़ हमेशा नहीं होना। दैट इज कॉल्ड वंस इन ए ब्लू मून। समझ में आया? चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। इसको अच्छे से आप लोग को खुद से सेंटेंस बनाकर लाना है। नाउ थैंक यू।